आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। तो आज फिर ये तीसरी बार मैं आया हूँ स्टेज पे और आज ज़्यादातर लोगों का तबीयत खराब है। तो इन भाई का भी तबीयत देख रहा हूँ खराब है, दीदी की भी तबीयत खराब थी और अटेंडेंस पे नहीं कर पाए बहुत सारे लोग। तो आज जैसे एज यूजुअल शुरुआत करूँगा अपने शायरी के साथ। तो वसीम बरेलवी जी का एक शायरी है ना कि ये है तो सबके लिए हो, ये आरजू हमारी है। ये है तो सबके लिए है, ये आरजू हमारी है। बस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। बस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है और मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ। मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना तो समंदर की जिम्मेदारी है। तो ये समंदर का जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, ये समंदर अरुणाचल के वासियों के लिए है कि अगर आज एसी टीम को अगर कुछ भी होता है तो इसके बचाने का पूरा श्रेय आप लोग को होना चाहिए और आप लोग को ही आना होगा इनको बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपने लिए नहीं आए। अगर करप्शन खत्म होगा तो इनका कोई फायदा नहीं है, फायदा पूरे अरुणाचल का है। अकेले ये तुबिंग भैया बोलिए, तलंग भैया बोलिए, शीतल दीदी, सोल दो तुम और भी एसी टीम के जितने मेंबर है या फिर जो सपोर्ट करते हैं, ये उनके लिए नहीं है, सबके लिए। तो मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। उसमें एक और लाइन है कि दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी। दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो ये एसी टीम की जो चिराग है ये बहुत आंधियों पे भारी पड़ेगी और भारी पड़ रही है और ये हमेशा पड़ती रहेगी। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्ट करूंगा तो कहना चाहूंगा कि आप लोग सपोर्ट करिए अरुणाचल वासियों। जो देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, तो सपोर्ट करते रहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अब उनके तरफ से भी बहुत सारे भेदिए आ रहे हैं, ग्रुप में ढूंढ रहे हैं आप लोगों के बीच में, आपके अंदर की बात को जान के लोगों के बीच में आपको क्या बोलेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करें। अरे यार क्या ये लोग 1 महीना से 1.5 महीना से ऐसी पड़ा हुआ, कुछ कर नहीं रहा, ये है वो है। तो इस चीज को आप लोग समझो, वो आपके घर के लोग ही हो सकते हैं। तो उन भेदियों से आपको दूर रहना है। यहाँ ये लोग कैसे जी बसर करे, जैसे अभी भैया ने कहा ना कि उनके पास इलाज तक का पैसा नहीं था तो अपना बाइक या फिर जो भी उनके पास गाड़ी था उसको बेच के अपना इलाज करवाया। तो समझ लो फंडिंग कहाँ से आ रहा है। तो ये फंडिंग यहाँ से आ रहा है, लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोग भी उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, इतना ही काफी होगा इन लोगों के लिए। और ये लोग बोले ना, हर बार बोलूंगा कि ये आप अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये आपके लिए लड़ रहे, ये आपकी लड़ाई है। वो दंगल मूवी आप सभी ने देखी होगी, जो स्क्रीन में देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगी दंगल मूवी देखी हो तो उसमें आमिर खान जी एक बात बोलते हैं अपनी बेटी को, जब वो नदी में फेंक देते हैं तो बोलते हैं कि ये लड़ाई तेरी खुद की है, हर बार तेरा बाप नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। तो ऐसी टीम या फिर सोल दो तुम, ये तलंग भैया, ये एक तरीके से आज आप लोग के बाप के तरह रोल कर रहे हैं, सामने आके खड़े हुए। तो हर बार ये लोग नहीं आएंगे बचाने के लिए। आज है तो ये लड़ रहे हैं ना, कल तो नहीं होंगे, कल कोई और होगा। तो इसलिए ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है, आप लड़िए इसके लिए। अगली पॉइंट है कि कुछ लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जो औरत लोग आई थी, जैसे तामुल आंटी बोलिए, यलुंग आंटी बोलिए या फिर चंपा दीदी बोलिए, ये लोग जो भी आई हुई थी, तो देखो सबके दिल में एक फ्रस्ट्रेशन होता है, सबके बोलने का तरीका अलग होता है। अब मेरी हिंदी देखो और नॉर्थ ईस्ट की हिंदी देखो, उसमें भी फर्क है ना। मैं जैसा हिंदी बोलूंगा आप लोग वैसे नहीं बोलोगे, ठीक है। हम बोलेंगे आप लोग बोलोगे बोलेगा, बोलता है, खाएगा, खाता है, तो समझ में तो आ रही है ना। मैं भी उतना प्योर हिंदी नहीं बोलता क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ, तो मेरा भी मिक्सअप हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं मिडिल इंडिया में नहीं रहता, इसलिए मेरा हिंदी भी बहुत ही गड़बड़ है। तो उनका जो भाषा है, लेकिन उनके क्या है कि अब वो लोग जैसे बोल रहे हैं तो आप लोग उस पर कमेंट कर रहे हो कि ये लोग गाली दे के बात कर रहे हैं या फिर गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये उनके दिल का भरास है। जब आपके घर में किसी से झगड़ा होता है तो आप लोग कैसे बात करते हैं, निकलता है, तेरी माँ की तेरी बहन की निकल ही आती है ना। ये नॉर्मल सा बात है, मतलब इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। ये आपका दिल का फ्रस्ट्रेशन है। अब ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप उसको शांत स्वभाव तरीके से बोलो कि हाँ भाई हम ऐसे बात करेंगे, हम ऐसे ऐसे बोलेंगे, लेकिन सबका दिल का वो राज वैसे नहीं निकलता। तो वो लोग उस तरीके से अपना भड़ास निकाल के यहाँ पे गए हैं, वहां पे सोशल मीडिया में भी वो लोग अपनी तरीके से भड़ास निकाल रहे हैं। तो ये कमेंट करना बंद करो कि भाई ये लोग एसी टीम के लिए मतलब उल्टा सीधा वर्ड यूज कर रहे हैं। ये लोग एसी टीम को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग के दिल का भड़ास वो लोग निकाल रहे हैं। सबका तरीका अलग है।
अब आप लोग इसके लिए हर बार टीज करोगे ऐसी टीम को कि ये लोग पैसे खिला के उनको बुलवाते हैं, गाली दिलवाते हैं, तो भाई ये करना बंद करो आप लोग, प्लीज करके ये आप लोग बंद करो। और बेसिकली मैं बाहर से हूँ, नॉन ट्राइबल हूँ, हारी हूँ, जो भी आप लोग बोल लो, तो आप लोग भले ही मुझको गाली दो, जो भी करो, मैं अभी तक जितने बार भी, आज ये 3rd टाइम मैं स्टेज पे चला हूँ, ये 3rd टाइम, एक बार भी मैं पेमा खांडू जी को मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता उनके ऊपर बोलने का, क्योंकि मैं उस स्टेट का नहीं हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे आया हूँ किस लिए? करप्शन के लिए। करप्शन अगर अरुणाचल में है, बंगाल में है, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, ये मुद्दा सबका है, ये पूरे देशवासियों का मुद्दा है, तो इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। ये सिर्फ अरुणाचल के लिए मैं सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, करप्शन के लिए सपोर्ट करने आया हूँ। तो आप लोग जो गाली देते हो मुझे, कि कुछ कुछ कमेंट करते कि दीदी कितना पैसा खिलाया तुम लोग को, कुछ मेरे दोस्त जब वीडियो बना के भेजे थे, सपोर्ट कर रहे थे दीदी को, तो अच्छा दीदी भी पैसा बांटना चालू कर दी, तो हाँ पैसा तो दे ही रहे, बहुत पैसा दे रही है ना। देखिए दिखाई दे रहा है कि कोई आदमी अपना बाइक बेच के अगर इलाज करवा रहा है, इतना पैसा दे रहा है। तो ये सब चीज करना बंद करो यार, फालतू बेवजह का किसी को बदनाम मत करो। और यहाँ पे जो आने का मकसद है इन लोगों की, पीएम नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, आप लोग प्लीज करके इनकी बात को समझे, इनके लिए इनका जो मुद्दा है उस पर थोड़ा गौर करें। क्योंकि देखिए ये लोग यहाँ पे आज 1 महीने से रह रहे हैं ना, लेकिन इनके लिए वो 1 महीना कम से कम 10 साल के बराबर है। वो मुझसे पूछो, क्योंकि वहां के लोगों का जो खाने का कल्चर है, रहने का कल्चर है, वो इस दुनिया के लिए नहीं है, यहाँ के लिए नहीं है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। पिछले दिन जब तमुल आंटी आई थी, वो मुझे बोल रही थी, राजा भाई मुझे ना सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। तो ये रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग जिस वादी से आए ना, उस वादी में सुबह उठ के जब पहाड़ को देखोगे, वो जो एटमोस्फेयर मिलेगा, जो इन्वायरमेंट का जो हवा मिलेगा ना, वो अलग ही बात है। तो उनको यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि एक जलन होता है, एक कुफत होता है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, किस लिए? ऐसी टीम के लिए, इस करप्शन के लिए रुक रहे हैं। उनका कोई मकसद यहाँ नहीं है फालतू का दिल्ली आने का। तो ये जो मुद्दा है, इसके लिए आप लोग आइए सामने। अच्छा, उसके बाद है नोट लेके वोट देना। तो ये चीज तो पहले बोलते हैं ना जंगल राज में होता था। ये पहले, जैसे मैं बिहार से हूं तो बोलूंगा, यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का है तो बोलना गलत हो सही है, मैं तो बोलूंगा फिर भी सही है तो सही है। क्योंकि पैसा लेके वोट देना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, पैसा तो ले लेते हैं लोग, वोट भी दे देते हैं। अब इसमें क्या मुद्दा आता है, लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे? आज जैसे बोलते हैं ना कि लोग मतलब पीछे से सपोर्ट कर, हाँ हम आपके साथ हैं। अभी तुबिंग भैया बोल के गए ना कि स्टूडेंट लोग यहाँ पे तो इतने सारे पढ़ाई लिखाई करने आ रहे हैं अरुणाचल से, हर जगह से बंदे लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन गिन चुन के आज तक शायद 10 या 12, क्योंकि मैं आज 30 तारीख है, मैं 30 तारीख को फर्स्ट जब हुआ था प्रोग्राम तो मैं आया था, आज 1 महीना मेरा भी हो गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट लोग आ रहे हैं 10-20 करके, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो वो स्टूडेंट लोग सामने क्यों नहीं आ पा रहे? रीजन क्या है? क्योंकि उनके घर से भी कोई ना कोई, उनकी दीदी पॉलिटिक्स में है, कोई भैया उनका पॉलिटिक्स में है, कोई गवर्नमेंट पोस्ट में, कोई टीचर है, कोई यूनियन का लीडर है। तो वो लोग कैसे सामने आएंगे? उन्हें भी पता है, सबको पता है करप्शन क्या है, उनको लड़ना है, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए वो बंदा आके सामने आपके लिए खड़ा होता है, तो वो बेचारा भी देखेगा कि देखो कल को उनके भाई की नौकरी चली जाएगी, दीदी की नौकरी चली जाएगी, मम्मी की नौकरी चली जाएगी। इसलिए हो सके वो लोग इसलिए नहीं आ रहे। तो इसमें दिल छोटा ना करे तो बिंग भैया, होगा आज नहीं तो, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो सब लोग लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, और उसके बाद जो मेरा मतलब पर्सनली एक अरुणाचल को लेकर जो मेरा कहना है कि करप्शन पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट का नहीं होता, करप्शन एक्चुअल हम लोग ही करते हैं। करप्शन जो हमारे अंदर से ही निकलती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वोट तो दे देते हैं, जितवा देते हैं किसी को भी, फिर दोबारा कभी पूछते भी नहीं कि वो आदमी किस लिए खड़ा हुआ था, किस लिए एमएलए बना था, उसका काम क्या है, उससे कभी फिर पूछने नहीं जाते। क्योंकि हम पैसा लेके तो बैठ गए, मेरा हो गया, 1 लाख मिल गया, एक स्कॉर्पियो मिल गया, और क्या है। क्योंकि अभी वोट आएगा 24 में, अभी मुद्दा खड़ा हो गया, तो हो सके अब लोग ना ले। नहीं तो मैं जब था वहां पे तो लोग कहते थे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो रहने का घर नहीं होता, लेकिन उनके घर के सामने एक फॉर्च्यूनर तो खड़ा रहता है, लेकिन वो फॉर्च्यूनर भाड़े नहीं होगा, उनको गिफ्ट में मिला होता है वो वोट के लिए। तो ये चीज भी मैं वहां सुन के आया हूँ, देख के आया हूँ। तो ये सब चीज वहां होता है। तो वो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि रीजन यही है, उनको पता भी नहीं है, उनको पैसा मिल गया, चलो मैटर खत्म।
उनको कभी अपने हक के बारे में पता ही नहीं, यहाँ से क्या फंड जाता नहीं जाता उनको वो भी नहीं पता। क्योंकि अभी जब मैं हाल फिलहाल जब वहां पे था तो कुछ लोन वगैरह का सिस्टम चल रहा था एग्रीकल्चर लोन के लिए, हॉर्टिकल्चर लोन के लिए। तो लोग लोन लेने आ रहे हैं, वो बैंक में आ रहे हैं, लेटर लिखवा रहे हैं। मैं लेटर लिख लिख के कम से 20-25 लोगों का मैं खुद लेटर लिख के दिया बैंक में। लेटर तो लिख के दे रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं वो पैसा लेके फिर करेंगे क्या, और पैसा आएगा कैसे उनके पास, और पैसा अगर ले भी लिया तो उनको फिर चुकाना कैसे। तो ये जो पर्टिकुलर जो खेला एक साइकिल है, साइकिल को समझाएगा कौन? वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादातर लोग। अभी तक तो कुछ लोग ऐसे है, जब मैं जहां पे था वहां से कुछ लोग आज तक तालीम के भी आगे नहीं गए। जब मैं वहां पे था तो वहां एक आदमी जस्ट मजाक में हमसे पूछा था, उनका एज लगभग पकड़ लीजिए 50-60 एज होगा। तो हमसे एक बार पूछे थे, राजा भाई हमारा संग्राम क्या मतलब तुम्हारा गुवाहाटी का संग्राम से बड़ा है? मेरे से ये क्वेश्चन हुआ था, और ये आज भी हम लोग का कैंप में ये डायलॉग चलते रहता है कि तुम्हारा गुवाहाटी संग्राम से बड़ा है क्या? तो क्योंकि वो उनके आगे कभी गए ही नहीं। वो विवेकानंद जी बोले थे ना कि एक कुआं होता है ना, कुआं का मेढक कुएं में रह के ही खत्म हो गया, और वो जब बाहर एक उस कुएं में कोई दूसरा मेढक बाहर से जब आया तो उससे पूछा कि भाई तेरा समुद्र कितना बड़ा है? तो बोला बहुत बड़ा। बोला कितना बड़ा? तो वो जो कुएं का मेढक था एक कोने से दूसरे कोने में छलांग मार के गया, बोला इतना बड़ा है? बोला तू जितना भी चक्कर मार उसके बराबर नहीं हो पाएगा, उतना बड़ा। बोले मजाक कर रहा है क्या? इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, हम तो सारा जिंदगी यही खत्म कर दिया, इतना ही बड़ा होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में। तो अरुणाचल से बड़ा भी बहुत कुछ है। आप लोग बाहर निकलो, दुनिया को देखो, समझो, हर एक चीज को जानने की कोशिश करो। सिर्फ खेती बाड़ी करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी सीखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको भी उनके साथ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आज के डेट में फेसबुक है, यूट्यूब है, न्यूज चैनल है, आप फिल्म देखते हैं, कार्टून देखते हैं, वहां से देख के आप समझो ना हर चीज। जरूरी नहीं है आपको घर में आके कोई अलग से ट्रेनिंग देके जाएगा, मोटिवेट करके जाएगा, जरूरी नहीं है, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। और अरुणाचल की वादी जो इतनी अच्छी वादियां हैं, तो उसके लिए कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट के भरोसे क्यों बैठे हो। कुछ जैसे अगर आज के डेट में किसी इंसान से भी पूछो अरुणाचल के बारे में, बंगाल वाले, जैसे मैं बंगाल से हूं, तो बंगाल के लोगों का एक कल्चर होता है, वो लोग क्या करते हैं कि साल में कुछ पैसा बचा के वो लोग टूर पे निकलते हैं, कोई पहाड़ी इलाका में जाते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे दार्जिलिंग, वो जाएंगे गैंगटॉक, वो जाएंगे आपका मिरिक, ज्यादा से ज्यादा सिलीगुड़ी, बस इससे ज्यादा। कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुने कि वो अरुणाचल गया। और अरुणाचल अगर कोई गया भी है भूले चूक तो कहाँ जाएगा बोलो? जीरो जाएगा, मेचुका जाएगा, तुतिंग जाएगा, तवांग जाएगा, बस ये 4-5 ही जगह गिन चुन के है जो सब लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अरुणाचल का हर गली, बोलते हैं ना, हर गली सुंदर है, हर एक मोहल्ला सुंदर है, हर एक रास्ता सुंदर है। तो वो लोग जब जाएंगे, अगर आज की आपके वहां पे कुछ ऐसा जगह है, अगर गवर्नमेंट उसके लिए टूरिस्ट को बढ़ावा नहीं दे रही है, तो जिनके पास ऐसा आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस के लिए हो सकता है, आप लोग खुद से खर्चा करके थोड़ा उसको बना दो ना। देखो लोग खुद ब खुद आएंगे, टूरिस्ट को बढ़ावा अपने आप मिलना चालू हो जाएगा। और टूरिस्ट जब आएंगे ना, तो आज जो गवर्नमेंट नौकरी के लिए आप लोग जो भुगत रहे हो कि गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, 20,000-25,000 का सैलरी चाहिए, आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठोगे। क्योंकि जब टूरिस्ट आएंगे कहीं, किसी भी जगह पे अगर टूरिस्ट आता है तो उसको खाने पीने के लिए जगह चाहिए। ऑब्वियस सा बात है। अभी भैया बोल रहे थे कि दारू ये सब मना है, चलो ठीक है, लोग इसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा दूरी रहना चाहिए। लेकिन जो टूरिस्ट में आएंगे उनको तो वो सब भी जरूरत पड़ेगा ना। तो इससे क्या होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद निकल के आएगी। अगर एक रूम बना दिया जाए, बाथरूम वगैरह सब कुछ बना दिया जाए, थोड़ा सा जगह बना दिया जाए, बोले ना अरुणाचल को सजाने की जरूरत नहीं है, खुदा ने उसे बहुत अच्छे से सजा के रखा है। कुछ भी सजाने की जरूरत नहीं है अरुणाचल को, सिर्फ आप रहने का जगह बना दो यार, सिर्फ रहने का जगह बना दो। देखो अरुणाचल अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, आओ आओ। और जब आना स्टार्ट होंगे तो देखो छोटा मोटा गुमटी हो गया, होटल हो गया, कुछ कपड़े का दुकान होगा। अभी ठंडा का सीजन है तो नॉर्मल सा जैकेट है, मफलर है, टोपी है, लोग आके खरीदेंगे। उसके बाद लोग अरुणाचल के बारे में जानेंगे। अब जैसे अलग अलग ट्राइब है, आदि है, निसी है, गालो है, आपातानी, बहुत सारे ट्राइब है, तो उनके बारे में भी लोग जानना स्टार्ट करेंगे कि उनके ट्राइब में क्या होता है, शादी कैसे होता है, कोई मर जाता है तो क्या होता है, किसी को मालूम ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात करता कि वहां शादी में लड़के वालों को दहेज देना पड़ता है, मिथुन देना पड़ता है। बोले ऐसे कैसे, हम लोग तो लड़की वाले देते हैं, 3 लाख 4 लाख दे के हम शादी करते हैं। तो बोले ये वहां का कल्चर है। अब देखो अभी आपको बोला आपका आंख कैसे बड़ा हो गया।
तो आप जब वहां जाके देखो तो आपको सोचो कितना अलग ही अट्रैक्शन मिले, अलग एक फील आएगा। ये चीज आप लोग जाओ बाहर, मतलब वहां के लोगों को बोल रहा हूँ कि जिनके पास ऐसा जगह है, लगता है उन्हें कि मेरे पास अच्छा जगह है, इसको हम डेवलप करके बना सकते हैं कुछ, तो वहां सिर्फ रहने खाने के लिए जगह बना तो लोग आएंगे, और नहीं आएंगे तो मैं भेजूंगा कोलकाता से, ना क्या टेंशन है। मेरे पास बहुत ही बोलते हैं कॉन्टेक्ट बहुत है, मैं भेजते रहूंगा यहाँ से, कुछ कमीशन मुझे भी दे देना। अच्छा, उसके बाद एक और बात है कि वोट में आपके अपने ट्राइब से लोग खड़े होते हैं। जैसे अगर निशी से कोई खड़ा हुआ है, भाई मेरे टाइटल वाला खड़ा हुआ, हमको इसी को वोट देना है। ये ज्यादातर एक्चुअल में यही होता है ना, मेरे टाइटल का आदमी हमको वोट देना है, भले वो जैसा भी है लेकिन इसको जिताना है। तो भाई अगर आज के दिन में पेमा गांडू जी अगर कुछ किए हैं, मैं तो नहीं बोल रहा ना, ऐसी टीम का है कि अगर वो कुछ किए तो वो अलग टाइप से है, तो आप लोग आज पूरा निशी कम्युनिटी लड़ रहा है इसके लिए। तो अगर आपके अपने कम्युनिटी में कोई करेगा तो आप क्या नहीं लड़ोगे इसके लिए? आपको लड़ना पड़ेगा ना। यूनिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा होना खराब बात है। अपने हक के लिए लड़ना, चाहे वो आपके पिताजी हो, माँ हो, भाई हो, या आपका छोटा भाई, अगर वो गलत है तो गलत है। तो अगर ट्राइब्स में भी कोई लोग अगर गलत है तो गलत है, उनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, उनके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। मैं बाहर से आके अगर आपके लिए बोल रहा हूं तो आप लोग को बुरा ना माने, क्योंकि ये सच्चाई है जो लोग मतलब क्या बोलते एक्सेप्ट नहीं करने चाहते। पैसा लेके वोट देना बंद करो, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर किसी का पैसा आप ले लेते हो ना, तो आप जो खाते पीते हो उसके हिसाब से आप बोलोगे, उसके हिसाब से आप चलोगे। आपको कुछ बोलेगा नहीं कि आप ऐसे करो, मैं बोलूंगा तो आप इधर जाओ, मैं वो बोलेगा नहीं। बट वो जो पैसा आपको दे दिया ना, वो आपको सब जगह लेके जाएगा, क्योंकि वो पैसा आपके अंदर अब खाने पीने के तौर पे ढुक चुका है ना, अंदर आपके रगों में दौड़ रहा है वही पैसा। तो वो नहीं चाहते हुए भी आपको चला रहा है, अपने हिसाब से रोबोट की तरह चला रहा है, और आप चल रहे हैं उसके तरह। ये चीज से आप दूर रहे, पैसा ना ले। और अगर बोलते हैं ना वोटिंग पोल में जब जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन होता है ना, आप बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, टीएमसी को दो, जनता दल को, जिसको भी दो, वहां नोटा का भी तो बटन होता है ना, आप किसी को मत दो, आपको नहीं पसंद है मत दो। मुझे ठीक याद नहीं आ रहा, किसी कंट्री में तो मिकी माउस वहां का प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, क्योंकि वहां के लोगों को जो पसंद नहीं उन्होंने मिकी माउस को चूज किया, कार्टून को चूज किया। वो जानते हैं कि उनके देश के नेता से बेहतर वहां का कार्टून बेहतर है। तो आप लोग भी ऐसे करो ना, आप अपने लिए लड़ो ना। आप खुद के लिए जब तक नहीं लड़ोगे कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कभी कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। आपकी लड़ाई आपको खुद से लड़नी पड़ेगी। उसके बाद रहा आपका एक और है ना कि लोकल लोग क्या करते हैं कि जो मेन करप्शन आज के डेट में होता है, रोड बनाने का जो सबसे ज्यादा मेन करप्शन का रीजन है रोड, क्योंकि अरुणाचल अभी डेवलपिंग प्रोसेस पे है, वर्क इन प्रोग्रेस है। किसी भी देश को डेवलप करने में सबसे बड़ा रीजन होता है वहां की ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, रोड, क्योंकि जब रोड बनेगा तब लोग आएंगे, हर जगह के लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे, जान पाएंगे। तो आज जब पूरे अरुणाचल में इतना सारा रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि लोकल लोग जब उसी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, हाँ भाई हम आपके हाईवे प्रोजेक्ट में 10 कलवर्ट बनाएंगे, हमको 2 किलोमीटर ड्रेन बनाने दो, हमको ब्रेस्ट वॉल बनाने दो, हमको गेवियन वॉल बनाने दो। तो वो गरीब लोग सोचते हैं कि भाई चलो कुछ पैसा यहाँ से हम बना लेंगे, जैसे भी करके थोड़ा बहुत पैसा हम बना लेंगे तो मेरा कुछ चल जाएगा। तो वो लोग, ऑब्वियस सा बात है, आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको तो पहले कुछ पैसा लगाना पड़ेगा ना, चाहे वो सीमेंट खरीदना हो या फिर आपका जो लेबर आएगा उसको तो पैसा देके बुलाना होगा। ज्यादातर लोग अरुणाचल के असम से लोग बुलाते हैं काम करने के लिए, लेबर वहां सस्ता मिल जाता है तो वो लोग लेके आते हैं। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपना जो बोलते हैं ना धरोहर होता है, उनका जो ऑर्नामेंट होता है, माला, अपनी वाइफ का बोलो या फिर अपने माँ बाप का बोलो, जो पुराने पुराने ऑर्नामेंट्स, उसको गिरवी रख के वो लोग ये सब काम करवाते हैं। और बाद में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर उन लोगों का पेमेंट तक को मार लेता है। तो ना तो बोलते हैं ना घर के रहे ना घाट के रहे, अपना धरोहर भी अपने पास चला जाता है, अपने से दूर चला जाता है, और उनको वो पेमेंट भी नहीं मिल पाता। तो ये चीज मैं वहां के लोगों को ये कहना चाहूँ कि आप लोग अगर इस प्रोजेक्ट में काम करते हो, किसी भी रोड प्रोजेक्ट में अगर काम करते हो तो थोड़ा संभल के काम करो, क्योंकि वहां के क्या होता है NHIDCL से, गवर्नमेंट से पैसा मिल जाता है उन लोगों को, लेकिन ये लोग आपकी सैलरी टाइम पे नहीं देंगे, बोलेंगे अभी तक तो पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, जो भी वहां पे बेचारे काम करते हैं, वो जेसीबी वाले हुए, ट्रक ड्राइवर हुए या फिर ट्रक के मालिक हुए, उनको भाड़ा नहीं देता और पूरा का पूरा पैसा ये लोग खा जाते।
ये भी करप्शन का एक रूप है, एक शकल है। जरूरी नहीं करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट करता है, करप्शन हर कोई करता है, सबका शकल अलग होता है। वो घूम फिर के आएगा आपके पास ही, क्योंकि मरोगे आप ही। बड़े लोगों क्या है, लेना देना क्या है? आज के डेट में नॉर्मल सा बात है, घर गिरता है, इतना भूमि मतलब क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड होता है, लोग कौन मरते हैं? कोई भी आज तक देखो बड़े घर का आदमी मरा लैंडस्लाइड में, हमेशा वही लोग मरते हैं जो वो सुमो में बेचारे जाते रहते हैं, बाइक से जाते रहते हैं, वही लोग ज्यादातर मारे जाते हैं, क्योंकि पैसा वाला हमेशा बचा रहता है। ये नियम है दुनिया का। अगर पैसा है तो कुछ दिन बाद आप मार्स में भी जाके रहोगे, अरुणाचल में रहने की जरूरत नहीं है, मार्स में भी आपको इलन मस्क भेज देगा। ये सब पैसा का खेल है। तो पैसा आएगा कहाँ से? अगर आप सैलरी पे काम करते हो तो आप कितना कमाओगे? 20,000, 30,000, 50,000, इससे ज्यादा तो कमा नहीं पाओगे। लेकिन आप करप्शन करोगे, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, लिस्ट है यहाँ पे, आराम से कमा लोगे। तो ये है खेला करप्शन का, ये है खेला पैसा का, और ये खेला है अमीर लोगों का। तो गरीब लोगों को ये समझना होगा। अब गरीब का मतलब ये नहीं कि एकदम जो खा पी पे नहीं पा रहा वो गरीब है। गरीब का मतलब कि नॉर्मल जो काम करके 20,000 का सैलरी कमा रहा है, उसके घर में 4 बच्चे हैं, पढ़ा लिखा के अगर 1,000 भी नहीं बचा पाया, वो भी गरीब है, वो भी गरीब है। जरूरी नहीं है कि जो एक मतलब खेती बाड़ी करता है उसको आप गरीब के लहजे में देखते हो। अगर कोई 1 रुपया काम करके नहीं बचा पा, वो गरीब की ही कैटेगरी में आएगा, ये मेरा मानना है। तो आप लोग इसमें लगे रहो। और क्या बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो फिर से हमको गाली पड़ेगा। और एक चीज जो लास्ट में कहना चाहूंगा, आज के डेट में आप लोगों के स्टेट से एक बंदा बहुत फेमस हुआ, रितु रिवा, इंडियन आइडल में आया था, इतना अच्छा गाना गा के गया। तो उसी गाने के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। उस गाने का मतलब मुझे जैसा लगता है ना कि वो गाना शायद ऐसी टीम को देख के या फिर शीतल दीदी को देख के वो लिखा होगा, कि हर एक वर्ड आप मिला के देखो। बोलते हैं ना कि जे तेनू धूप लगी हुए मैं छांव बन जावा। तो आज के डेट में ना ये करप्शन की जो धूप है ना अरुणाचल को लग रही है, और इसकी छांव बन के ऐसी टीम सोल दोदुम, शीतल भैया, शीतल दीदी, क्या बोलते हैं, तलंग भैया, जपंग भैया, यहाँ पे तुपिंग भैया बोली, ये लोग सब बोलते हैं उसकी छांव है। जे तेनू धूप लग गया मैं छांव बन जावा, तेरी खुशियों की खातिर मैं जग से लड़ जावा। तो देखो अरुणाचल की खुशी के लिए पूरे जग से लड़ रहे हैं ना, पूरे जग से लड़ने यहाँ पे आए हुए ना। तो ये आप लोग समझो यार, मैं बाहर वाला होके बोलूंगा, आप लोग मुझे गाली दो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक और है बाहर वाला जिसको आप लोग दिल खोल के गाली देते हो, ठीक है? तो वो गाली मुझे नहीं सुनना, और अगर आप दोगे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सही लोगों के साथ हूँ, सही चीज का सपोर्ट कर रहा हूँ और करते रहूंगा। तो यही आखिरी कहना था। अल्लाह हाफिज, और आप लोग खुश रहो और सपोर्ट करते रहो, चाहे जैसे भी हो। मोरली सपोर्ट करो, फिजिकली सपोर्ट करो, अगर कुछ हो सके तो थोड़ा फंड आप लोग भी रेस करके दो। मैं बोलता हूँ, आज खुल के बोलता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, जरूरत है। क्योंकि यहाँ रहने के लिए जो भाड़ा है, घूमना मतलब यहाँ आने के लिए भी अगर 10 लोग आते हैं तो उसमें आराम से 4 से 5 हजार खर्चा हो जाता है, सिर्फ जंतर मंतर पहुंचने के लिए। इतना किसी के अंदर नहीं है भाई जो अपने पॉकेट से दे पाएगा। लड़ तो रहे सबके लिए, मेरे लिए नहीं, अरुणाचल के लिए। अरुणाचल वासियों, आप लोग लगे रहो, चाहे जो बोले कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, आप लगे रहो। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।